नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है आया सामने सासू माँ का असली रूप। नंदनी, अरे बस भी कर, किताबें रखकर आजा, नाश्ता तैयार है। माँ की आवाज गूंज उठी और नंदनी फटाफट से भागकर नीचे आ गई। सच माँ, इतनी तेज भूख लगी थी, आप आवाज न देती तो अभी कुछ और देर पड़ती। नंदनी माँ के गले में झूलते हुए बोली। नंदनी सत्य प्रकाश जी और माया जी की बेटी। भाई बड़ा था, ब्याह हुआ और दूसरे शहर में बहू के साथ रहता है। कभी तीज त्योहार पर ही बेटा बहू घर आ पाते हैं। बहू भी एक संस्थान में कार्यरत है और नंदनी भी मास्टर की डिग्री पूरी करके एक विद्यालय में पढ़ाती है। कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के फार्म भी भरे हैं, बस अगले महीने ही विवाह भी है। यूं माया जी भी इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाहती थी, मगर एक पारिवारिक समारोह में उन लोगों ने नंदनी को देखा और स्वयं कहला भेजा। बस क्या था, परिवार में सभी पीछे पड़ गए, लगे समझाने। इतना अच्छा रिश्ता घर बैठे मिल रहा है। लड़का बहुराष्ट्रीय कंपनी में इंजीनियर है। सरकारी और प्राइवेट नौकरी में भी कोई अंतर नहीं रहा, बल्कि तनख्वाह तो प्राइवेट नौकरी वालों की ज्यादा होती है। फिर माया जी ने उन लोगों से खुलकर बात कर ली थी। अभी बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के इम्तिहान हैं। अगर 1 वर्ष बाद विवाह हो जाए तो। मगर लड़के वालों ने साफ कह दिया, कोई बात नहीं, शादी के बाद भी आराम से पढ़ाई करेगी। फिर मायका और ससुराल एक ही शहर में है, तो चाहे जहां रहकर पढ़ लेगी, एग्जाम देगी। बस अंधा क्या चाहे दो आंखें। माया जी को भी लगा सब कुछ उपयुक्त है तो विवाह करने में कोई परेशानी नहीं है। नंदनी के ससुराल में एक बड़ी नंद है जिसका विवाह हो चुका है। बुजुर्ग दादा दादी, माता पिता, बस इतने ही लोग हैं। माया जी बेटी हो या बहू, घर पर दोनों से एक समान लाड़ लड़ाती थी। बेटा बहू घर आते तो खुद ही किचन में खड़े होकर ढेरों पकवान बनाती। कहती थी दोनों अपनी अपनी नौकरी की आपाधापी में तरह तरह की चीजें कहाँ खा पाते हैं, मैं ही बच्चों को बनाकर खिलाकर अपना अरमान पूरा कर लूं। और नंदनी हल्का सा भरा शरीर, प्यारी सी गुड़िया जैसी। बस माया जी को भी चिंता सताती थी, बस जरा दुबली हो जाए तो। कोई बात नहीं, अभिषेक और उसके माता पिता को तो उसका यही गुड़िया जैसा भरा हुआ चेहरा ही भा गया। फिर क्या, तो नंदनी ब्याह कर ससुराल आ चुकी थी। यहीं आकर उसे पता चला कि अपनी मुस्कान बिखेरने और भर भर कर उसकी बलाएं लेने वाली सासू माँ का असली रूप कुछ और ही था। अभिषेक ने शुरू में ही कह दिया, मेरे घर में सिर्फ वही होता है जो मम्मी जी चाहती हैं। थोड़ा जुबान की तेज है, तुम एडजस्ट कर लेना, सिर्फ थोड़ा। जब से इस घर में आई है, पूरे घर में सिर्फ सासू माँ की आवाज ही गूंजते हुए देख रही है। दादा दादी भी अपनी कमजोर अवस्था के कारण कुछ कह नहीं पाते। यह बात नंदनी ने महसूस कर ली थी। अभिषेक अपनी पोस्टिंग पर वापस चले गए। नंदनी की परीक्षाएं निकटी थी, अतः यह कह कर गए कि तुम पहले अपनी परीक्षाएं अच्छी तरह से दे दो, फिर तो चलकर गृहस्थी संभालनी ही है। घर में ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा नंदनी के लिए बना था, परंतु बाथरूम का काम अधूरा था। नंदनी को बार बार नीचे आना पड़ता था। बाकी सभी के कमरे नीचे ही थे। दिन महीने गुजरते गए। पहले मेहमान, फिर दादा दादी की देखभाल और घर की लगभग पूरी जिम्मेदारी नंदनी के सिर पर आ गई थी। फिर भी नंदनी जल्दी जल्दी सारा काम निपटाकर अपने कमरे में आराम करने नहीं, बचाए गए समय में पढ़ाई करने जाती और सासू माँ से कह जाती, मम्मी जी मैंने सारा काम निपटा दिया है, अभी शाम के खाने में वक्त है, मैं तब तक पढ़ लूंगी। मगर मम्मी जी जैसे मौका देखती रहती, उसके कमरे में पहुंचकर किताबें कॉपियां फैलाते ही तुरंत आवाज लगा देती। कभी अपने सर में दर्द का बहाना बनाकर तेल लगवाती, कभी मोहल्ले की अपनी सहेलियों के आने पर चाय बनवाती और कभी कहती यहीं सबके साथ बैठो वरना लोग क्या कहेंगे। नंदनी कसक कर रह जाती। मेरी माँ तो मेरे पढ़ने बैठने पर कभी डिस्टर्ब नहीं करती थी, मगर परीक्षाएं भी निकट हैं, क्या करूं। नंदनी के माता पिता भी आते तो उसका मुरझाया चेहरा देखकर सब समझ जाते, मगर नंदनी की सासू माँ उसे अपने मायके भी नहीं जाने देती, जिससे वो वहीं पढ़ सके। और कुछ दिनों बाद नंदनी की नंद घर आई। इसी बीच जीजा जी की नौकरी चली गई थी। उन्होंने बीएड ट्रेनिंग का फार्म भरा था। सासू माँ और सभी चाह रहे थे कि दीदी की किसी तरह नौकरी लग जाए। दीदी के आते ही मम्मी जी ने सख्त निर्देश दे दिए, देखो बहू, शोभा को कोई तकलीफ न होने पाए
उसे खाना बनाकर कमरे में ही थाली पहुंचा देना। उसे अपनी पढ़ाई के बीच में डिस्टर्ब करना पसंद नहीं। अगर कोई आ जाए तो तुम ही सब देखना। वैसे भी पढ़ाई के साथ दुनियादारी निभाना जरूरी नहीं। नंदनी जो मम्मी ने कहा वह कर रही थी। आज जीजा जी आए हैं शोभा दीदी से मिलने। दीदी यहीं रहकर पढ़ाई कर रही है ना। मम्मी जी ने नंदनी से कहा कि वह सब काम निपटाकर ऊपर जाए तो जब तक वह आवाज ना दे नीचे ना आए। न जाने क्यों आज नंदनी ने बहुत दिनों बाद अपनी किताबें खोली। कसक कर गालों पर आंसू लुढ़क आए। मगर समय नहीं गंवाना है। मिले समय का सदुपयोग पढ़ने में करना है। पढ़ते पढ़ते काफी देर हो गई। आज बहुत दिनों बाद इतना पढ़ पाई। न सुबह की थकान याद रही न ही शाम के कामों की लिस्ट। आश्चर्य है अभी तक मम्मी जी ने किसी काम के लिए नीचे नहीं बुलाया। क्या करूं? नंदनी नीचे सीढ़ियां उतर रही थी कि ठिठक गई। मम्मी जी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। नंदनी का कमरा जो छत के एक कोने में है और कुछ पता ही नहीं चलता कि नीचे क्या चल रहा है। क्या हाल बना रखा है मेरी बेटी का। मेरी फूल सी बच्ची कैसी कमजोर हो गई है। मेरी बेटी पढ़ने में कितनी होशियार थी मगर उसे कभी आगे पढ़ने नहीं दिया। आज नौकरी छूट गई तो बीएड कराने चले हैं। अरे जब तक मेरी बेटी अपने पाँव पर नहीं खड़ी हो जाती तुम जैसे जल्लादों के घर नहीं भेजूंगी। कह देना अपनी माँ से जाकर। उसके राज में घुट घुट कर जी रही थी वहां। मैं सब जानती हूँ। मैं किसी से नहीं डरती। अच्छा तो इसीलिए मम्मी जी ने मुझे नीचे उतरने से मना किया था। नन्नी को सामने खड़ी देखकर सासू माँ ने सक पका कर पूछा। दरअसल सासू माँ अपने दामाद को खूब खरी खोटी सुना रही थी। तुम कैसे नीचे आई? मैंने तो मम्मी जी ऊपर बाथरूम नहीं है। मैं कब तक नीचे ना उतरती और आज नीचे न आती तो आप कितनी समझदार और उदार हैं ये कैसे जान पाती। आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। कुछ छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा। मैंने सब सुन लिया है। नंदनी भागकर अपने कमरे में गई और फटाफट अपना बैग लेकर बाहर आई। मम्मी जी के पैर छूकर बोली, मम्मी जी आशीर्वाद दीजिए और दुआ कीजिए कि आपकी बेटी और बहू दोनों ही अपने पैरों पर खड़े होकर अपने अपने ससुराल वापिस जाएं। आज जीजा जी यहाँ आपका जो अपमान हुआ है मैं सबकी ओर से क्षमा मांगती हूँ। इस घर में प्यार दुख दर्द सब अपनों के ही समझे जाते हैं। फिर आप दामाद होकर सम्मान ना पा सके तो मैं तो वैसे ही पराये कोख की जाई हूँ। और नंदनी मजबूत इरादों के साथ अपना बैग पकड़े घर से निकल चुकी थी। हाँ तो दोस्तों क्या नंदनी ने सही फैसला लिया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।